हेलो बच्चों। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को टू बी कंटिन्यू कर रहे हैं और आज सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे 6.2। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में आपको 6.1 मिल गया होगा, मात्र 6 क्वेश्चन था वो कंप्लीट। बट मतलब लेकिन यहाँ पे आपका 5 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन वो 1 है वो डिलीट कर दिया है फिर से सीबीएसई ने। इसमें भी 6 था, पुराने वाले बुक अगर आपके पास है तो 6 क्वेश्चन होगा, बट एक क्वेश्चन डिलीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, तो 2 से शुरुआत होगा। तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल, क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1 to 5, मतलब पांचों का पांचों क्वेश्चन कवर कर लेंगे और ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो चैप्टर नंबर 7 मिलेगा, ट्रायंगल्स, जो कॉन्ग्रुएंस से बेस्ड होगा बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी, और इजी के साथ क्या है, इन फिगर 6.23, मतलब ये फिगर देख लो। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइन आपको ए बी दिख रहा है वो सी डी के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और सी डी ई एफ के पैरेलल, मतलब ये तीनों ही लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। और y रेशियो z 3:7 है, तो x का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड आउट आपको करना है। तो बहुत ही इजी है, देखो कैसे आराम से बन जाएगा। अल्टरनेट एंगल, कोइन ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब तरीका लगाएंगे और इजीली बना देंगे। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और सी डी जो है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। दैट मीन्स ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, मतलब तीनों ही लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगा। फिर रेशियो हटाएंगे, हमेशा x लगाएंगे, बट इसमें क्वेश्चन में ही x मेंशन है तो यहाँ x ना लगा के x छोड़ के कुछ भी लगा सकते हैं, तो यहाँ हम लोग k लगाएंगे। तो y बराबर, लेट आप लिख सकते हो y बराबर 3k, और z बराबर आपका 7k। ठीक है, y बराबर 3k और z बराबर 7k। यहां से क्या करना है आपको, ये देख लो अल्टरनेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, रुको दिखाते हैं तुमको। ये देख लो, ऐसे अल्टरनेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल बराबर, ये एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर के कारण। मीन्स x जो है वो z के बराबर हो जाएगा, और ये भी आपका 7k के ही बराबर होगा। और सिंस में क्यों 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 लिखे क्यों, तो ये भी आपका अल्टरनेट एंगल के कारण। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, दो एंगल्स के बीच का एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल्स को अगर जोड़ा जाए, ये और ये, तो इस दोनों का सम 180 डिग्री होता है सिंस में को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां से आपका x और y, क्योंकि यहां पे है आपका x और यहां है y, यहां x और यहां y, तो x और y का सम 180 हो जाएगा। x प्लस वाई किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। और क्यों जरूर लिखना है आपको, तो को इंटीरियर के कारण। ठीक है, को इंटीरियर एंगल के कारण। x के जगह 7k और y के जगह 3k इक्वल टू 180, ये आपका 10k और यहाँ 180, देन k बराबर 180/10, ये दोनों कट जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा 18। k बराबर कितना आ गया 18, बट ये तो निकालना नहीं था, हमको x निकालना था। तो x का जो वैल्यू है वो कितना है, का वैल्यू है 7k। ठीक है, 7k, तो 7 के जगह 7 और k के जगह कितना है 18, मल्टीप्लाई करेंगे 126। बुक में मैच कीजिए सेम है कि नहीं, 126 क्वेश्चन नंबर 2 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, आया, इजी ना, मल्टीप्लाई करके लिखना था, बस लिख दिए, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इससे भी इजी। फिर से इन फिगर 6.24, मतलब ये फिगर दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में आपका क्या दिया हुआ है कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। और जी ई डी बराबर 126 डिग्री, जीईडी, जीईडी मतलब ये पूरा 126 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, ए जी ई, ए जी ई। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। जी ई एफ फाइंड करना है, जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये एंगल, ये छोटा सा। फिर एक और निकालना है एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये भी एंगल निकालना है। तो ये एंगल फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, बस 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, 2 दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, और इजी कैसे हो जाएगा, बहुत इजी। देखो सबसे पहले ये कितना है 126 डिग्री, अगर ये 126 तो ये भी आपका 126 ही होगा, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ए जी ई किसके बराबर हो जाएगा, तो जी ई डी के बराबर, जी ई डी के बराबर। और क्यों इक्वल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल लिख के छोड़ दो। तो ए जी ई जो है
वो किसके बराबर आ गया, 126 डिग्री के बराबर आ गया। नेक्स्ट, अब ये एंगल पता चल चुका है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों का सम फिर से 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर, क्योंकि आपका पूरा पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों का सम करोगे तो 180 होगा लीनियर पेयर के कारण। तो ए जी ई, उधर वाले का नाम अगर देखोगे तो क्या लिख के दिया था हम लोग को, जी वाला चाहिए था ना, एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई इसके बराबर 180, और सिंस में लीनियर पेयर, ठीक है। ए जी ई कितना है, 126, और ये आपका एफ जी ई 180, प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, ठीक है। 54, देख लो 54 है कि नहीं है, ठीक है। एफ जी ई किसके बराबर है, 54 डिग्री के बराबर। ये हो गया, दो फाइंड आउट निकालना था, ये तो दो निकल गया। अब हमको ये वाला एंगल चाहिए सिर्फ अंदर वाला। अब उसको निकालने का दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप ये ट्रायंगल लेके बनाओ, देखो ये बीच वाले आपको निकालना है ये वाला, तो आप ये पूरा ट्रायंगल लेके बनाओ, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया 54 आ गया, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। या फिर एक और तरीका हो सकता है, कैसे, वो ज़्यादा ईजी होगा। ये पूरा कितना दिया हुआ था 126, यहाँ से यहाँ कितना है 90, तो ये नहीं निकल जाएगा, 126 से 90 माइनस करेंगे तो एकदम निकलेगा सर। तो इसको निकालने के लिए मैं पेन यूज कर लेता हूँ पीला, और उसको लिखते हैं एंगल जीईडी किसके बराबर, 126 डिग्री के बराबर, ठीक है। और जीईडी की जगह क्या लिखेंगे, जीई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126। देख बच्चे अच्छे से, इसका नाम जीई एफ और इधर वाले का नाम एफ ई डी, एंगल का नाम लिख लोगे। जीई डी निकालना है मुझे, जीई डी हमें निकालना है, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, सॉरी जीई डी नहीं, जीई एफ लिख लेंगे ऐसे, और इसके जगह पे 90 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और ये जीई एफ जो हो जाएगा 126 माइनस 90 मीन्स 36 डिग्री। मैच कर लीजिए बुक में, सेम सेम आंसर है कि नहीं है, ठीक है। बस खत्म, इतना ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया डन। नेक्स्ट 3, इन फिगर 6.25, मतलब ये फिगर देख लो बड़ा सा लेके आए हैं। पी क्यू आर मतलब ये 110 है, आर एस टी ये 130 है, तो क्यू आर एस किसके बराबर होगा, क्यू आर एस मैं ब्लैक से कर देता हूँ, क्यू आर एस मतलब ये किसके बराबर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्यू आर एस करोगे क्या, इसको बनाने का भी बहुत सारा अलग अलग तरीका, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ लोग यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे जैसे लोग यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहीं से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या क्या नाम यूज हो चुका है, पी क्यू आर एस टी यू, यू लिख लो यहाँ, ठीक है, क्या लिख लो, यू लिख लो। अब लिख लेंगे हम लोग, पहले समझा दे किस तरीके से बनाएंगे फिर लिखेंगे। चलो, क्या ये 130 है, तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा को इंटीरियर के कारण, दो पैरेलल लाइन के बीच का अगर ये एंगल और इस एंगल का सम किया जाए, ये हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर ड्यू टू को इंटीरियर एंगल। तो ये 130 180 से माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 50 डिग्री के बराबर आ जाएगा। फिर ये लाइन इसके पैरेलल है ही, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका अल्टरनेट एंगल आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल, ठीक है, ये देख लो अल्टरनेट दिखा, मैं इसको मिटाऊंगा ऐसे, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल्स भी उतना ही हो जाएगा, मतलब ये 110 तो यहाँ से यहाँ भी 110 हो जाएगा। और हमको ये निकालना था, तो 110 से अगर ये 50 बगल वाला माइनस कर दें तो ये जरूर फाइंड आउट हो जाएगा। 110 से 50 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा आपके किताब में, ठीक है। तो हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना था, तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ यू लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा हमें यहाँ, पहले तो पी क्यू किसके पैरेलल दिया हुआ था, एस टी के, और ड्रॉ आर यू पैरेलल टू एस टी, और एस टी पैरेलल पी क्यू के हैं ही, तो तीनों एक दूसरे से पैरेलल हो गया। नेक्स्ट प्रूफ में आते हैं हम लोग, मतलब प्रूफ नहीं सॉरी फाइंड करना है ना। तो एंगल उधर से क्या लिखा हुआ है, टी एस आर, ऐसे नाम लिखा होगा, आर एस टी लिखा हुआ है, आर एस टी ही लिख लो तुम भी,
आर एस टी प्लस एंगल एस आर यू इक्वल टू 180 डिग्री, और कारण लिखोगे क्यों, ठीक है। सिंस में कारण लिखिएगा क्यों, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो को इंटीरियर एंगल के कारण, को इंटीरियर एंगल, ये नहीं दिख रहा है तो को इंटीरियर एंगल लिखे हैं हम। आर एस टी किसके बराबर है 130, और एस आर यू ऐसे ही, एस आर यू प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में, और ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ये किसके बराबर आ गया, 50 डिग्री के बराबर आ गया। अब पी क्यू जो था वो आर यू के पैरेलल है ही, तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल क्यू आर यू के बराबर। इसके जगह कितना है 110, क्यू आर यू के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो देखो इधर इसके जगह पूरा क्या लिख सकते हो, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब ये दोनों छोटा छोटा, ये पूरा एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों का सम लिख सकते हो। तो पहला वाला का लिखेंगे हम लोग क्यू आर एस प्लस उधर वाले का नाम लिख लोगे तो एस आर यू, एस आर यू, ठीक है। ये तो निकालना है मुझे क्यू आर एस, बट एस आर यू जरूर निकाल चुके थे 50 डिग्री, 50, और इधर 110 का 110, इधर में आपका 110 का 110। अब क्या करेंगे, 50 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, 110 माइनस 50 इजकल टू एंगल क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस जो है वो किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर। तो ऐसे लिख के अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि क्यू आर एस जो है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। बस इतना ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। देख लो इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है सर। नेक्स्ट 4, ये तो और भी इजी। इन फिगर 6.26, मतलब यही फिगर है आपका, और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये जो ए बी लाइन दिख रहा है वो सी डी के पैरेलल है, और ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई का वैल्यू बताना कितना कितना होगा, यहाँ एक्स और यहाँ वाई है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ से आप देख लो ये अल्टरनेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स अल्टरनेट बन रहा है। तो ये 50 तो ये भी 50, तो एक्स 50 निकल गया, तो सिंपल, ठीक है। ये तो 50 निकल दी है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से भी अल्टरनेट एंगल लग रहा है, यहाँ से भी अल्टरनेट लग रहा है, तो ये पूरा 127, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई किसके बराबर 127 के बराबर, प्लस में 50 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और वाई का वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो बहुत ईजी है ये, और इजीली बन जाना है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। फिर यहाँ से क्या लिखना है कि एक्स जो है वो 50 डिग्री के बराबर है, एक्स जो है वो 50 डिग्री के बराबर है। क्यों है, तो अल्टरनेट एंगल के कारण, ठीक है, क्यों है तो अल्टरनेट एंगल के कारण। फिर उसके बाद एंगल ए पी आर इसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल पी आर डी, इस एंगल का नाम ए पी आर और इस एंगल का नाम पी आर डी, ठीक है। तो ए पी आर के जगह क्या क्या लिख सकते हो, तो 50 प्लस वाई, और इसके जगह क्या लिख सकते हो, तो 127, ये तो दिया ही हुआ है, गिवन ही है। तो y बराबर क्या लिख सकते हो 127 माइनस 50, ये आ जाएगा आपका 7×5 12 ना 77 डिग्री, y बराबर मिला लीजिए और देख लीजिए सही है कि नहीं, 50 और 77, बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये आपका प्रूफ होगा और इस एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, और ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आने का चांसेस है, अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर 6 पॉइंट, अच्छा थोड़ा बड़ा कर दे फिगर को, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलो अब दिख जाएगा। इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब PQ एक PQ मिरर है और एक RS मिरर है, और दोनों को पैरेलल रखे हुए हैं, पैरेलल टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, एक इंसिडेंट रे AB है जो PQ मिरर को B पे स्ट्राइक करता है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो BC से मूव करता है, और दूसरा जो मिरर है RS उस पे स्ट्राइक करेगा, एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C पे स्ट्राइक किया, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करता है और वो CD की तरफ जाता है। प्रूफ दैट करो कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, मतलब ये वाला जो लाइन है A से B वो C से D के
पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। बहुत इजी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, क्लास 9 सॉरी क्लास 7 में 8 में पढ़े होंगे वो वाला, और फिर बन जाएगा अपना। यहां से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। और क्या लिख लो इसको, सपोज एम पॉइंट लिख लो और यहां आप एन लिख लो, ठीक है। ये एम और ये एन लिख लो इस तरीके से। और क्या क्या लिखना है आपको कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ बी एम, ये बी एम लाइन है ना, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ओके, सीधा है, सीधा कर लेना, ठीक है। चलो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज और कर लोगे, एक चीज और लास्ट, यहाँ से यहाँ 1 एंगल 1 और यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4, ठीक है। 1 2 3 4 इस टाइप से लिख लीजिएगा। लिख लेने के बाद अब क्या करना है आपको, प्रूफ में, प्रूफ में क्या लिखना है, ये जो एम मिरर है पहला वाला को कुछ लिखा है क्या, नहीं। पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, लिखा हुआ ना कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के, पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के। अब उसके बाद बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, अगर पी बी एम ये वाला जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ऊपर वाले मिरर पे परपेंडिकुलर है, तो नीचे वाले पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिरर पैरेलल हैं। अगर इस पे अगर 90 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, तो उस पे भी परपेंडिकुलर होगा ही होगा, तो उस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब बी एम जो है, बी एम वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, आर एस पे, ठीक है। फिर उसी प्रकार आपका सी एन जो है परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे, सी एन परपेंडिकुलर किस पे, आर एस पे, तो सी एन जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, पी एम पे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों जो मिरर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों लाइन जो हो जाएंगे वो पैरेलल हो जाएगा। मतलब बी एम जो होगा, यही लाइन सिर्फ समझ में आया, बस उसके बाद आपको सब चीज आ जाएगा, ये इनके पैरेलल हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये जो लाइन आपको मैंने बनाया वो पैरेलल है परपेंडिकुलर किस पे, पी क्यू पे। ये जो लाइन बनाया वो परपेंडिकुलर किस पे, आर एस पे। अब ये भी 90 ये भी 90, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, तो ये 90 तो ये भी 90, तो फिर से अल्टरनेट एंगल के कारण ये लाइन और ये लाइन दोनों ही क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दोनों ही लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो बी एम अगर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो बी एम परपेंडिकुलर आर एस पे भी, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। और होने के कारण दोनों ही लाइंस एक दूसरे से, परपेंडिकुलर लाइंस किसी भी एक लाइन पे जब गिरता है तो वो हमेशा पैरेलल्स हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा इसको और इसको शिफ्ट। अब देखो इधर, अब हमारा एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर नहीं याद है तो याद दिलाते हैं हम आपको। ये अगर मिरर हुआ और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, बीच में नॉर्मल बना देते तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस एंगल आर, ये दोनों ही आपस में इक्वल होते थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो ही लॉ था ना, तो दूसरा जो लॉ था उसमें एंगल आई और एंगल आर इक्वल हुआ करता था, तो ये दोनों ही आपके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। उसी प्रकार आपका एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही भी एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद बी एम सी एन के पैरेलल है, पी एम सी एम के पैरेलल है, मीन्स एंगल 2 जो हो जाएगा वो एंगल 3 के बराबर होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। यहां से ये पैरेलल हो गया तो ऐसे अल्टरनेट बन रहा है ना, तो अल्टरनेट के एंगल के कारण 2 बराबर 3 हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो 1 बराबर 4 भी हो जाएगा। 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर भी हो जाएगा। इस दोनों को ऐड कर लो, इस दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लीजिए। तो 1 + 2 = 3 + 4, तो 1 के जगह, 1 + 2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस दोनों एंगल को कंबाइन करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, ए बी सी,
तो एंगल ए बी सी, और इधर 3 और 4 को कंबाइन करेंगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और बी सी डी। अब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल आ गए, ये देखने में कैसा लग रहा है, अगेन अल्टरनेट लग रहा है। तो फिर यहां लिखोगे डेट इज आई डॉट ई डॉट कॉमा, दैट इज अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। बस इतना ही लिखना था, बोला था ना इतना, अगर आपको समझ में आया तो नीचे में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, 5 ही क्वेश्चन थे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए। और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो। और दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया क्या कर रहे हो यार, आधा मतलब एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया हमने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा कंप्लीट एनसीईआरटी करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।